श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम परमात्मा की प्राप्ति में अपने जीवन को कैसे सक्षम बनाएंगे, उपयुक्त बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे, ताकि भगवान की प्राप्ति में हम स्वयं सक्षम बने। भगवान का एक ही कहना है कि जब तक आप मन, वाणी और कर्म से एक नहीं होंगे, अंदर और बाहर से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप मुझे नहीं पा सकते। आप बाहर की कुछ भी उपाय करिए, कितना भी उपक्रम करिए, कितना पूजा पाठ करिए, वो सब दिखावा मात्र होगा। उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने कर्मों के द्वारा अच्छे जीवन बना सकते हैं। अच्छा स्थान मेरे मन में आप बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कर्म पर ज्यादा जोर दिया गया है। भाग्य तो मैं बनाता हूँ, भाग्य मैं देता हूँ, कर्म आपको करना है। अब कर्म में आपको सात्विक कर्म है, असात्विक कर्म है, पाश्विक कर्म है, तरह तरह के कर्म है। अपने लिए काम करना चाहते हो, मेरे लिए काम करना चाहते हो। अगर तुम मेरे पाने के लिए काम करना चाहते हो तो तुम्हें मन, वाणी और वचन से एक होना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक होना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, हानि, सुख दुख से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब अगर चाहोगे तो मुझे आप प्राप्त कर सकते हो, वरना मुझे दुनिया का कोई व्यक्ति पा नहीं सकता। और बिना समर्पण के, अहंकार रहित हुए बिना मुझे कभी कोई प्राप्त नहीं कर सका। रावण भी हो, चाहे कितने भी दुर्दांत लोग हों, वो मुझे नहीं पा सकते। ऊपर का दिखावा, प्रलोभन, ये से मैं काफी दूर रहता हूँ। मुझे वही पा सकता है जो बिल्कुल सात्विक, अंदर दिल से, हृदय से शुद्ध हो जाए। जैसे सबरी ने पाया, अहिल्या ने पाया, सदन कशाई ने भी पाया, हनुमान जी ने पाया। ऐसे लोगों ने जो दिल साफ होता है वही पा सकता है। एक कहानी आती है कि एक बार भगवान के दरबार पर चारों प्रकार के लोग एक राजा को ले गए। एक बहुत समाज सेवा करते थे, उसको लेके गए। एक व्यापारी को ले गए। एक मजदूरी करता था, उसको भी लेके गए। कहा कि भाई स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुलेगा जो सही काम किया होगा, जिसका हमारे किताब में लिखा होगा, उसी को हम स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। मैंने राजा ने कहा कि हमने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उसकी भलाई के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सब बनाते थे, तो हमें मिलना चाहिए। स्वर्ग का जाने का अधिकार हमारा है, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सब बताया। जब पुस्तक खोली गई तो देखा गया कि नहीं, ये सब तुम अपने नाम के लिए कर रहे थे, इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा दरवाजा, खुला नहीं दरवाजा। फिर एक समाज सेवक के पास गए कि भाई जो नेता थे उनको लेके गए थे, तो उनसे पूछा, हमने भी तमाम प्रजा के काम किए, भलाई किए, ये किए, वो किए, ये सब कराते थे, कल्याण करते थे, सेवा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, विशेषताएं बताई, अपनी अच्छाइयां बताई। फिर पुस्तक पढ़ी गई तो उसमें भी उनका कुछ नहीं, सब तुम अपने नाम के लिए कर रहे थे, अपने ऊपर के लिए कर रहे थे, वही संसार में कर रहे थे, वही छोड़ के आए, यहाँ कुछ आया ही नहीं। फिर व्यापारी से कहा कि महाराज, ये स्वर्ग का दरवाजा तो मेरे लिए खुलना चाहिए, मैंने पैसा खूब कमाया, खूब तालाब बनाया, कुएं बनाया, अस्पताल बनाया, गरीबों का दवा का पैसा दिया, शादी विवाह कराया, सब कराता था। तो उन्होंने कहा, देखा किताब तो उन्हें लगा कि तुमने जिसमें सब लोगों से गलत गलत पैसे लिए, कम तौलते थे, कम रिश्वत लेते थे, ब्याज लेते थे, और उसमें से कुछ अंश निकाल के करते थे, तो ये इसका फायदा तुमको भी नहीं मिला। फिर मजदूर खड़ा था, तो उसने कहा, मैं तो ये सब कुछ किया ही नहीं है। तो परमात्मा से उन्हें शाप बताया, प्रभु मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो अधिकार हूं नहीं, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग का मैं दरवाजा देख लूं, बस जाना तो दूर रहा, क्योंकि मैं उससे कोई काम ही नहीं किया। मैं मजदूरी ईमानदारी से करता था और अपने माता पिता की थोड़ी सेवा करता था, जो बचता था,
और कभी थोड़ा मन लगे तो आपका याद करता था। यही मेरा काम था। मैंने दूसरे के लिए तो कुछ किया नहीं, अपने माता पिता के लिए और ईमानदारी से, मेहनत से, मजदूरी से कमा के लाता था, बच्चों को खिलाता था और समय मिलता था तो आपका भजन गा लेता था। इतना ही मेरा काम था। पुस्तक पढ़ी गई, देखा गया तो कहा नहीं, सच्चा अधिकारी तुम हो। ना राजा गया, ना समाज सेवी गया, ना व्यापारी गया, वो मजदूर गया स्वर्ग। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, पवित्र का मतलब ईर्ष्या द्वेष से है, जलन से, लाभ और हानि से है, सुख और दुख से है, फायदा और नुकसान से है। जब जब ये बात मन में चलती रहेगी तब तक आपको यहाँ संसार की चीजें तो खूब मिल जाएगी, लेकिन ऊपर की चीज नहीं मिलेगी। परमात्मा जो ऊपर का है, जो हमारा भाग्य बनाता है, जो सुप्रीम पावर है, जो संसार चला रहा है, उसके निगाह में हमें गुनाह होगा। हमें वो अपना नहीं मानेगा, अपनाएगा नहीं, अपने में विलय नहीं करेगा, हमें मोक्ष नहीं देगा, हमें कल्याण नहीं देगा और हमें फिर जन्म दे करके फिर इसी तरह के सुख दुख में हमें वो करना हो। तो हमें सिद्ध करना है अपने जीवन की उपयोगिता, हमें सिद्ध करना है, हमें प्रमाणित करना है कि मेरा जीवन परमात्मा के कार्य में लगेगा और परमात्मा के उपयुक्त हो जाए। बनाना है हमें। बनाने के लिए कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं नदी के किनारे जाओ, कहीं कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये सब दिखावा मात्र है। आपको आवश्यकता है अंदर बैठ करके उसको सच्चे दिल से। आपके सामने कठिनाइयां, परेशानियां, तमाम प्रकार का पहाड़ जैसी परेशानियां दिखेंगी, आप घबराइए नहीं। आप परमात्मा में दीजिए, सौंप दीजिए, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बीमारी है, कुछ भी है, परेशानियां है घर की, आप परमात्मा को सौंपिए और मन से परमात्मा को याद करिए। और ये नहीं कि संकट में याद करिए, मुसीबत है तो याद करिए, उसके बाद फिर शादी विवाह आया, सुख मंगल आया, कुछ घर बन गया, मकान बन गया, खेती बन गई, तो फिर भूल गए भगवान को। फिर संकट आए, फिर याद किया। वो ऐसा नहीं, हमेशा निरंतर सतत जब तक प्राण रहे शरीर में, इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, तब तक उन्हें याद करना और कोई भी प्रकार से किसी का हित नहीं सोचना। अपना जीवन इस प्रकार का उपयुक्त बनाना, उपयोगी बनाना कि परमात्मा हमें स्वीकार कर ले, अपना ले। जैसे हम लोग श्रृंगार करते हैं कि हमें परमात्मा अपना बनाए, अपना हमसे स्नेह करे, परंतु हम तो एक बाह्य दिखाते हैं। परमात्मा तो अंदर का श्रृंगार देखता है, अंदर की सुंदरता देखता है, अंदर की इच्छाइयां देखता है। बाहर के शरीर रूप रंग से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार अपने जीवन को उपयुक्त बनाना, उपयोगी बनाना, सिद्ध करना। कल बहनें आई थी, उन्होंने कहा हम स्वयं सिद्धा हैं। स्वयं सिद्धा का अर्थ होता है कि सब चीज में हम सिद्ध हो गई, अब हमें प्रूव्ड हो गया, वो वैज्ञानिक मुहर लग गया कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, समर्थवान है। तो जो इस प्रकार का अपना जीवन सिद्ध करेगा तो उसे भगवान अपनाएंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी। लेकिन ये तो विचार मात्र है। हम चाहें अंदर से अपने हृदय में जगाएं, जागृत करें, हे परमात्मा ये सारे भाव मेरे अंदर कैसे आए, मुझे दीजिए और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। इच्छा जगाइए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए उनसे, परमात्मा हमें दें, प्रदान करें। तब धीरे धीरे आपके हृदय में भाव जगेगा, फिर ये सारी खुशियां आपके अंदर अपने आप स्वतः फैलने लगेगी। आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे, आपका प्रकाश, आपका शक्ति बढ़ती जाएगी और आप परमात्मा के नजदीक जाएंगे और अपना जीवन आप उपयुक्त बना लेंगे, उपयोगी बना लेंगे। तो समाज के लिए भी लाभ होगा, संसार के लिए भी आपके जीवन का फायदा होगा और परलोक के लिए भी, ईश्वर के लिए भी आप उपयुक्त हो जाएंगे। ऐसा विचार परमात्मा हमारे हृदय में जगे। और बार बार ये है कि हृदय शुद्ध होना, मनसा वाचा कर्मणा से जब एक हो जाएंगे, कहीं भी लफाजी, फरेबबाजी, गलत, आपको सोचने का विषय तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, आप उसमें दिमाग ले जाइए ना। गलत में दिशा में क्यों जाता है दिमाग? उसमें आप वैज्ञानिक सोचिए, बहुत बारीकी से सोचिए, उसको सोच करके आगे बढ़िए जीवन को। गलत दिशा में क्यों दिमाग बार बार जाता है, उसको त्याग दीजिए। आपका जीवन शुद्ध, सरल, सात्विक बनेगा, आपका जीवन सफल, सार्थक बनेगा, आप योग्य बनेंगे
आपका कल्याण होगा। जय